एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब 2018 में जेम्स क्लियर ने लिखी थी, जो कि एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। ये किताब अच्छी आदत बनाने और बुरी आदत को कम करने में काफ़ी मदद करती है। इस किताब में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बिहेवियर्स नई हैबिट्स बनाने और बड़ी अचीवमेंट्स को पाने में मदद करते हैं। इस किताब को हम 8 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर 1, लर्न हाउ स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ। अब हमारी हैबिट्स आमतौर पर उन बिहेवियर्स पर बेस करती हैं जो कि हमारी रूटीन का हिस्सा होते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही ब्रश करना और उसके बाद नाश्ता करना। तो हमारी हैबिट्स हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्शंस को पूरा करने में हमारी मदद देती हैं। अब चाहे ये डेली एक सिगरेट पीने से रोजाना $1 सेव करने तक की हैबिट्स हो सकती हैं या कुछ और। इन छोटी छोटी आदत में इतनी ताकत होती है कि अगर इनको रेगुलरली रिपीट किया जाए तो ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हैबिट्स क्या होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और कैसे इनमें छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव अ सरप्राइजिंगली पावरफुल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अब आप फर्ज करें कि एक जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की प्रवास करने के लिए रेडी खड़ा है। इस जहाज का पायलट डिसाइड करता है कि जहाज को उड़ने के टाइम सिर्फ 3 डिग्री साउथ की तरफ मोड़ देगा। तो ऐसा करने से जहाज की नोज टिप शायद 1 फुट भी मूव ना करे और कॉकपिट के अलावा शायद किसी को इस चेंज के बारे में पता भी ना चले। लेकिन इस छोटी सी चेंज से जहाज शायद न्यूयॉर्क की बजाय किसी और ही जगह पहुंच जाएगा। अब इससे मालूम होता है कि हम छोटी छोटी तब्दीलियों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन लॉन्गर रन में इन छोटी छोटी तब्दीलियों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपकी बॉडी आज इतनी फिट नहीं और आप डिसाइड करते हैं कि रोजाना 20 मिनट जॉगिंग करेंगे, तो 2 या 3 दिन में आपके वजन में आपको कोई तब्दीली नहीं नजर आएगी। और इसी तरह अगर आप डिनर में रोजाना एक पिज्जा खाएंगे तो अगले ही दिन आपका वजन नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चंद महीनों में अपने वजन में नुमाया तब्दीली नजर आएगी। और इसी तरह अगर आप रोजाना पिज्जा खाएंगे तो आप चंद माह में ही अपना वजन काफी रिजनेबल हद तक बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इससे मालूम होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा। इस पॉइंट पर हमें यह भी देखना होगा कि क्या हमारी हैबिट सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। तो अब अगर आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाना भी चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको अपने बिहेवियर को रेवोल्यूशनाइज करना होगा या इसमें कोई बड़ी तब्दीली लाना होगी, बल्कि आपको अपने बिहेवियर में बिल्कुल छोटी छोटी तब्दीलियां लाना होंगी जो कि शायद नोटेबल भी ना हो, लेकिन इनको टाइम एंड टाइम रिपीट करने से वो आपकी हैबिट्स ही बन जाएंगी। चैप्टर 3, हैबिट्स आर ऑटोमेटेड बिहेवियर्स दैट वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो जब आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुदरती तौर पर आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि ये एक्शन आपने हमेशा से इतना प्रैक्टिस किया होता है कि ये आपकी इंस्टिंक्ट ही बन जाता है। अब हमारी आदत किस तरह से बनती हैं? हमारे दिमाग को नई सिचुएशंस को ट्रायल एंड एरर मेथड यानी तजर्बा करने और इससे सीखकर नया तजर्बा करने के प्रोसेस के जरिए हैंडल करता है। अब यहाँ पर ऑथर एक बहुत मजेदार रिसर्च कोट करते हुए कहते हैं, जो कि इवन इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर बेस्ड है, जिनका IQ हमारे IQ से काफी कम होता है। तो 19वीं सेंचुरी में एडवर्ड नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चंद बिल्लियों को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स के कॉर्नर में भागने के लिए एक स्विच लगा हुआ था। अब जब बिल्लियां उस बॉक्स से निकलने के लिए इधर उधर पंजे मारती या छलांगे लगाती तो अक्सर स्विच पर पांव पड़ने से वो भागने में कामयाब हो जाती। अब एडवर्ड ने देखा कि जिन कैट्स ने वो स्विच दरियाफ्त कर लिया था, जब उनको बार बार इस बॉक्स में डाला जाता था तो वो पहले से ज्यादा जल्दी निकलने में कामयाब हो जाती थी। अब इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2-3 बार उन बिल्लियों को बॉक्स में बंद करने पर उन्होंने एंड पर सीधा स्विच की तरफ जाकर उसको पंजा मारकर बाहर निकलने का तरीका समझ लिया था। और चंद अटेम्प्ट्स के बाद तो ये चंद सेकंड्स में ही बॉक्स से निकलने के काबिल होना शुरू हो गई। अब हैबिट्स एक क्यू से शुरू होती हैं, यानी किसी काम को करने का ट्रिगर। जैसे अंधेरे कमरे में जाते ही ये क्यू हमें लाइट ऑन करने पर मजबूर करता है, जिससे हम देख सकते हैं। और आखिर में आता है रिवॉर्ड, यानी जब लाइट ऑन होगी तो हम रिलैक्स हो जाएंगे कि अब हम आराम से इधर उधर देख सकते हैं।
अब जब हमें अंदाजा हो गया है कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं, तो देखते हैं कि हम पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग हैबिट्स किस तरह से बना सकते हैं। चैप्टर 4, बिल्डिंग न्यू हैबिट्स रिक्वायर हार्ड टू मिस क्यूज एंड अ प्लान ऑफ एक्शन। अब हम सबके लिए कुछ क्यूज यानी ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि आपके फोन की नोटिफिकेशन बेल आपको मैसेज पढ़ने का ट्रिगर देती है। अब अमूमन ये छोटे छोटे ट्रिगर्स हमारी एक बिहेवियरल पैटर्न को बनाने में मदद देते हैं। तो अब आप इन ट्रिगर से अपनी आदत किस तरह से बदल सकते हैं, आइए कुछ मिसालों से देखते हैं। एनी, जो कि बॉस्टन बेस्ड डॉक्टर थी, वो अपने पेशेंट्स के कॉन्शियस डिसीजन के बगैर उनकी डाइटरी हैबिट्स बदलना चाहती थी। उन्होंने उस हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में एक बहुत छोटी सी तब्दीली की। कैफेटेरिया में काउंटर पर जो फ्रिज था उसमें सोडा ड्रिंक्स फ्रंट पर पड़े हुए थे और वाटर बॉटल्स पीछे। उन्होंने फ्रिज की अरेंजमेंट बदली और सोडा ड्रिंक्स को थोड़ा पीछे और ऊपर वाली शेल्फ्स में रखा, जबकि पानी वाली बॉटल्स को थोड़ा सा आगे रख दिया। अब इस तरह करने से पेशेंट्स को सोडा ड्रिंक्स पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होने लग गई और ज्यादातर तो पानी ही खरीदना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि चंद ही दिनों में वाटर सेल सोडा सेल से बढ़ गई है। अब ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वाटर ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था, जबकि सोडा थोड़ा सा पीछे होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल से एक्सेसिबल था। तो अब आप भी सिर्फ छोटी छोटी तब्दीलियां करके, जैसे कि अगर आप हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हैं तो अपने मेज पर सामने रख दें और फैटी फूड्स जिनको आप नहीं खाना चाहते उनको थोड़ा दूर रख दें। इन सिंपल वर्ड्स अपनी क्यूज को इजीली एक्सेसिबल कर दें और जिस चीज से बचना चाहते हैं उसको हार्ड टू एक्सेस कर दें। चैप्टर 5, मेकिंग हैबिट्स अट्रैक्टिव विल हेल्प यू स्टिक टू देम। अब जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। जब हम कोई बहुत मजे का खाना खा रहे हों या रोमांस कर रहे हों तो उस वक्त हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इवन जब हम इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज के बारे में सोचें भी तो तब भी हमारा दिमाग डोपामिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा दिल करता है कि हम वो काम बार बार करें। तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि हम गुड हैबिट्स को रिवॉर्ड से अटैच कर दें। इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक बार आयरलैंड के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोनन ने टारगेट बनाया कि वो ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब उनको नेटफ्लिक्स देखने का बहुत ज्यादा क्रेज था, तो उन्होंने एक बहुत मजे का प्रोग्राम लिखा जो कि नेटफ्लिक्स को सिर्फ उस वक्त एक्सेसिबल बनाता था जब वो ट्रेडमिल या एक्सरसाइज मशीन को एक खास स्पीड पर चलाते थे। अब इस तरह करने से उनका नेटफ्लिक्स देखने का रिवॉर्ड एक हेल्दी हैबिट से एसोसिएट हो गया। तो अब जरूरी नहीं कि आपने भी ऐसा ही करना है, बल्कि आपने अपने हिसाब से अपना रिवॉर्ड किसी भी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी के हिसाब से खुद डिजाइन करना है। चैप्टर 6, इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू हैबिट मेक इट एज इजी एज पॉसिबल टू अडॉप्ट इट। हम लोग अमूमन उन चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि परफॉर्म करना कुछ इजी होता है, जैसे कि अपने सोशल मीडिया की न्यूज फीड को चेक करना 100 पुशअप्स लगाने के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी उंगली से ही न्यूज फीड को चेक करना है। तो अब यहाँ पर जरूरी है कि अच्छी हैबिट्स को भी इसी तरह से आसान बना दिया जाए। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। जो चीजें आपका टाइम जाया करती हैं उनमें थोड़ी सी मुश्किल यानी फ्रिक्शन ऐड कर दें। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप टीवी के रिमोट से बैटरीज निकाल कर थोड़ा दूर रख दें। और इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत मुश्किल पासवर्ड लगा देंगे तो आप सोशल मीडिया को बार बार एक्सेस नहीं करेंगे। इसी तरह जो चीजें आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं उनको 3 या 4 पैकिंग्स में डाल दें ताकि निकालते हुए आपको थोड़ी मुश्किल हो। इन शॉर्ट, जिन हैबिट्स को आप कम करना चाहते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा मुश्किल बना दें, और उसके बरक्स जिन हैबिट्स को आप अपनाना चाहते हैं उनका एक्सेस थोड़ा इजी बना दें। जैसे बेड के सामने जॉगर्स रख दें। ऐसा करने से आप जब भी उठेंगे आपको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन मिलेगी। इसके साथ साथ आप किताब को भी साइड टेबल पर रख सकते हैं ताकि किताब जब भी आप चाहें आपके करीब हो और आप उसको निकाल कर उससे पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप काम को थोड़े से स्टार्ट करें, यानी अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो सिर्फ 2 सफ़ों से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 5-10 मिनट से शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर्स आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ऑथर कहते हैं कि अच्छा काम शुरू करने के लिए आप एक 2 मिनट रूल बनाएं, यानी जो कुछ भी करना है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें और कोशिश करें कि हर कीमत पर वो 2 मिनट तक जारी रखें। एक तो 2 मिनट काम करने से आप थकेंगे नहीं, और हो सकता है कि शुरू करने से आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि अपने टारगेट से कुछ ज्यादा ही अचीव कर जाएं। चैप्टर 7, मेक योर हैबिट्स इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। 1990 में स्टीफन
جو کہ ایک پبلک ہیلتھ ریسرچر ہیں، وہ کراچی میں کام کر رہے تھے، جہاں انہیں ڈائریا اور نمونیا جیسی بیماریوں کو 50% تک کم کرنے میں کامیابی ملی۔ اب اس کے پیچھے ان کا کیا سیکرٹ تھا؟ وہ سیکرٹ تھا ایک اچھا صابن۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، لیکن صرف ایک اچھے سوپ کی وجہ سے انہوں نے ان بیماریوں پر قابو پایا۔ ان کو معلوم تھا کہ بیسک صفائی بیماریوں کو کم کرنے میں کتنا فرق ڈالتی ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں پروکٹر اینڈ گیمبل کی مدد سے ایک ایسا فری سوپ بانٹا جس کو یوز کرنے سے بہت زیادہ جھاگ بنتی تھی اور یہ لوگوں کو کافی سیٹسفائنگ لگتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سوپ بالکل فری میں بانٹا۔ اب لوگوں نے فری سوپ لینے کے چکر میں ہاتھ دھونے کو ایک پلیئربل ایکٹیویٹی کے طور پر لینا شروع کر دیا، اور صرف صفائی کی وجہ سے ہی یہ بیماری کافی حد تک کنٹرول ہو گئی۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم سگریٹ ان کی ہیلتھ پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر ڈالتا ہے، لیکن سگریٹ پینے سے جو امیڈیٹ سٹریس ریلیف اور نکوٹین کی کریونگ سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے لانگ ٹرم امپیکٹ کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ اچھی ہیبٹس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کو ضرور اٹیچ کیا جائے۔ اس کی مثال آتھر اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک بار ایک کپل جس کا ٹارگٹ ہیلدی کوکنگ، باہر سے کھانا کم کرنا اور منی سیونگ تھا، انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا جس کا نام انہوں نے ٹرپ ٹو یورپ رکھا، اور جب بھی وہ باہر سے کوئی کھانا سکپ کرتے تھے یا گھر پہ ایک ہیلدی میل کھاتے تھے، وہ اس اکاؤنٹ میں $50 ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ اب اس اکاؤنٹ میں $50 آنے کی گریٹیفیکیشن اور یورپ جلد جانے کی خواہش نے ان کو اپنے اس ڈائٹری رجیم کو زیادہ بہتر سے فالو کرنے کے لیے کافی حد تک موٹیویٹ کیا۔ لیکن اکثر ہم جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی گریٹیفیکیشن ہیبٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، ہم پھر بھی اچھی عادات کو مینٹین نہیں کر پاتے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ چیپٹر 8 میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ چیپٹر 8 کریٹ اے فریم ورک ٹو کیپ یور ہیبٹس آن ٹریک۔ اب اگر آپ اسموکنگ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اچھی عادت اپنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہیبٹ ٹریکنگ ایک بہت ہی سمپل سی ٹیکنیک ہے جو کہتی ہے کہ آپ اپنی ہیبٹس کو ٹریک کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ ایک جرنل بنائیں، جیسے کہ کوئی ڈائری یا کیلنڈر وغیرہ۔ اب تو ایون موبائل فون میں بھی بہت سی ہیبٹ ٹریکنگ ایپس آ گئی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کچھ غلط کریں تو اس کو ضرور اپنے ٹریکر میں نوٹ کریں، تاکہ رات تک آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سارا دن اپنے ٹارگٹ کے مطابق کیا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ ہیبٹ کانٹریکٹس کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح ایک بار ایک انٹرپرینور برائن ہارس نے کیا۔ ان کا ٹارگٹ تھا 200 پاؤنڈ ویٹ لوز کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی وائف اور پرسنل ٹرینر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس میں انہوں نے ایک پورا پلان لکھا، جس میں ان کو اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائرڈ خوراک اور ورک آؤٹ روٹین کے چارٹس کو فالو کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ویکلی رپورٹس کے ساتھ وہ اس کو مانیٹر کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ہر ہفتے اپنا ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر اپنے لیے ایک پینلٹی رکھی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ٹرینر کو $100 اور اپنی وائف کو $500 دینا پڑتے تھے اگر وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتے تھے۔ تو اس اسٹریٹجی نے کافی حد تک کام کیا، اور پیسوں کو کھونے کے ڈر سے وہ اپنے اس ڈیزائرڈ ریزلٹ کو پورا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ تو ضروری ہے کہ آپ بھی ہیبٹ کانٹریکٹس کریں تاکہ آپ بھی اپنی ہیبٹس کو اسٹرکٹلی یا ایٹ لیسٹ پینلٹی کے خوف سے فالو کریں۔ تو اس کتاب میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے آپ کے بیہیویئر میں اسمال چینجز آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹس بن جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے پازیٹیو سسٹمز بنائیں جن کو فالو کرنے سے آپ اپنے گولز تک خود ہی پہنچ جائیں۔ گولز پورا کرنے کے لیے سسٹم بنانا ہی سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے۔ تو آپ بھی آج سے اپنے گول کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائیں جس کو فالو کرنا آپ کی روٹین بن جائے، اور آپ آٹومیٹیکلی اس روٹین میں رہنے کی وجہ سے اپنا گول پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی اس بک کی سمری۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بک آپ کو پسند آئی ہوگی۔